और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो सीधे गुजरात के राजकोट से आ रही है। आपको बता दें गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन में आग लगने की वजह से अभी तक 28 लोगों की जान चली गई है और इस अग्निकांड की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। एसआईटी ने अपनी जांच भी अब इस पूरे मामले में शुरू कर दी है। वहीं उधर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने साफ तौर पर कह दिया है कि मामले में जो भी दोषी है उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। शुरुआती जांच में जानकारी ये सामने आई है कि संचालक और मैनेजर को अब इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप देखिए किस तरह से गेमिंग जोन में ये आग का तांडव, 28 लोगों की मौत और उसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल। साथ ही साथ कहां पर लापरवाही हुई थी इसको भी लेकर एसआईटी की जो टीम गठित की गई है वो जांच करेगी घटनास्थल पर जाकर। साथ ही साथ पीड़ितों से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। तो इस वक्त 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले आप देखिए किस तरह से राजकोट में ये हादसा होता है, आगजनी होती है और उसके बाद गेमिंग जोन में आप देखिए 28 लोग इनकी मौत हो जाती है। मरने वाले में 14 बच्चे भी शामिल हैं। संचालक और मैनेजर इस पूरे मामले में अब गिरफ्तार हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ सिर्फ यही गेमिंग जोन नहीं है, अब जितने भी गेमिंग जोन है इस जांच की आंच सब जगह पहुंच रही है। कहां पर गड़बड़ी हो रही है इसको भी देखा जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए कि खुद सूबे के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके साथ गृह मंत्री हर्ष संघवी, ये सभी नजर आ रहे हैं और सभी ने कहा है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी जो बनाई गई है वो एसआईटी को भी तात्कालिक सूचना दी गई है कि रात को 3 बजे से ही ये पूरी तहकीकात जल्द से चालू की जाए और आज ही रात जो कोई डिपार्टमेंट की एनओसीज, जितने भी डिपार्टमेंट्स ये परमिशंस के उसमें आते हैं और जो डिपार्टमेंट की अंडर ये गेम जोन्स कंस्ट्रक्शंस की जिम्मेदारी आती है वो सभी उच्च अधिकारी से लेके सभी जिम्मेदार अधिकारियों को 3 बजे से ही आज रात से कलेक्टर कचहरी में हाजिर रहने की सूचना दी गई है। सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी प्रकार की तहकीकात आज से ही चालू की जाएगी। दुखद घटना हुई है, उसकी पूरी इंक्वायरी के लिए एक सीट जो बनाई है उसमें हमारे साथ डायरेक्टर एफएसएल संघवी साहब, मैं, फायर के कुछ ऑफिसर्स, उन सबकी एक सीट है जो अभी शुरू से काम करेगी। किस डिपार्टमेंट में क्या क्या किया गया है उसकी पूरी तहकीकात होगी और क्या कौन जिम्मेदार है, क्या गलतियां हुई है, फ्यूचर में ऐसा बनाव नहीं बने उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों को हम पूरी तह तक जाके उसकी पूरी तहकीकात करेंगे। तो तमाम प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे थे, लेकिन अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि गेमिंग जोन आखिरकार कैसे डेथ जोन बन गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि लकड़ी और टीन शीट से ये पूरा का पूरा गेमिंग जोन बना हुआ था। ज्यादातर मशीनें बिजली से ही चल रही थी इस पूरे इलाके में। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो टायर लगे थे वहां पर या टायरों पर जो पेंट लगे थे वो इस तरह के पेंट थे जिसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है और तेजी से फैलती भी है। साथ ही साथ गेम जोन का गुंबद भी लोगों पर गिर पड़ा। तो एक के बाद एक मुसीबत आप देखिए किस तरह से इस इलाके में। और दीवार फर्श पर जो लकड़ी लगा था एक्रेलिक का, इससे भी आग तेजी से फैलती है। तो एक एक चीज पर अगर आप नजर डालें तो ये वो सारी चीजें थी जिस पर आग तेजी से फैलती गई और उसके बाद ये बड़ी घटना हुई और कैसे 28 लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। सवाल यही कि इसका जिम्मेदार कौन। एसआईटी का गठन कर लिया गया है। एसआईटी प्रमुख को भी आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए हम जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसकी पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेकिन इसी बीच राजकोट में मौत का ये गेमिंग जोन और कैसे एक के बाद एक लापरवाही यहां पर बढ़ती गई। तो ये तस्वीरें राजकोट की जब इस गेमिंग जोन में आग लगी थी। जी न्यूज़।